किया मुतालबा। श्रीनगर के रामबाग में आज हुए इनकाउंटर में लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मुसद्दक कातिला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इसी दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों में पाकिस्तानी मिलिटेंट व लश्कर कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है, जो कि पिछले 2 महीनों से श्रीनगर बडगाम में सरगर्म था और कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस था। सैफुल्लाह ने कैसरमला, चाडोरा, न्यू बाईपास और नौगाम बाईपास में हमलों में मुलविस था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस इनकाउंटर की तफसीलात फराहम की। 5 दिन के अंदर ये चौथा कामयाब ऑपरेशन है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन। इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्लाह जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्लाह और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे, हम बार बार मौका देते हैं। ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है कि ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पंचायती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सहाफियों को पाकिस्तानी पोर्टल के जरिए मिल रही धमकियों के बारे में डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई इसके पीछे है और वो टीआरएफ के जरिए सहाफियों को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया नुमाइंदे बहादुर हैं और वो उनकी तमाम मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। अरेंजमेंट्स अपने लिए जो पहला पोल नहीं है, बार बार जहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी रही 18 में 19 में, तो अभी ये पोल का कुछ जो बचा हुआ जो हिस्सा है बाई पोल्स का,
उसके लिए तमाम तर जो ज़रूरतें हैं सिक्योरिटी की, बाकी इंतजाम वो किए जा रहे हैं और होपफुली सब अच्छे इंतजाम। जर्नलिस्ट को जो थ्रेट मिल रही है, ये कोई मान लीजिए आतंकी गुट अकेला नहीं है जो थ्रेट दे रहा है, पाकिस्तान की ISI डायरेक्टली थ्रेट दे रही है। उन्होंने एक घटिया माउथपीस तैयार किया है जिसको TRF कहते हैं, वो अम्ब्रेला पार्टी है, उसी में मिलिटेंट भी हैं, उसी के अंदर पाकिस्तान की ISI भी है, पाकिस्तान से बैठ कर के उसको चलाया जाता है। वो चाहते हैं कि जहाँ पर जो हमारा मीडिया के लोग हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज़, लोगों की आवाज़ बन के अपने रोज़मर्रा की जो रिपोर्टिंग है उसको करते हैं, उनको दबाया जाए। मगर हमारे बहादुर लोग हैं मीडिया में, हम लोग हर तरीके से मिल कर के काम करेंगे और इस तरह के नापाक हरकतें जो हैं उनको नाकामयाब करेंगे। शोपियां में एक मजहबी स्कूल रडार पर आया है। स्कूल के 13 तलबा आज तक मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए हैं, जिसके बाद अब स्कूल पर तहकीकात होगी। मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने वाला सज्जाद भट्ट भी जो पुलवामा हमले में मुलविस था। स्कूल के तलबा बेशतर पुलवामा और अनंतनाग के हैं। एजेंसियों ने स्कूल के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। IGP कश्मीर ने श्रीनगर में इस हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ अफराद को पकड़ लिया है और अगर जरूरत पड़ी तो इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा फिरोज भट्ट टार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 CRPC के तहत बॉन्ड कर चुके हैं, हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग और ये इसका बेसिकली जो एप्लीकेशन है जमात इस्लाम स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रात फिर से फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान ने पुंछ के गोलपुर सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की। इस दौरान करमारा गांव में कई जिंदा शल गिर गए। लोगों में खौफ हरास का माहौल बन गया। खेतों में कई जिंदा शल मौजूद हैं। ये शल काफ़ी बड़े हैं, 2 फुट ज़मीन के अंदर और 1.5 फुट ज़मीन के बाहर। इन जिंदा शलों की वजह से गांव में डर का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि कल जो पाकिस्तान ने गोले दागे, उनके धमाके काफ़ी ज़ोरदार थे। वहीं आज एक बार फिर पाकिस्तान ने करमारा सेक्टर में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी मकानों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कई इलाकों में लगातार गोलाबारी की जा रही है और कल रात की बात करें तो कल रात पुंछ के खड़ी करमाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा गोलाबारी की गई है, जिसमें कई जिंदा गोले जो हैं अभी गांव में पड़े हुए हैं। और जो गोले फटते हैं उसका तो नुकसान होता है, लेकिन जो गोले जिंदा पड़े हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये गोला कभी भी छेड़छाड़ से फट सकता है। और लोगों का कहना है कि इस तरह के जो गोले हैं पूरे गाँव में पड़े हुए हैं और हमारी जान के लिए खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आई तो एक बम तो ये जिंदा पड़ा इधर ही, दूसरा यहाँ पर फट के हमारा मक्की बिल्कुल ये साथ में मक्की हम निकाल रहे थे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया। अभी बच्चा भी कोई साथ में लग सकता है या कोई भी ये फटेगा नुकसान है। यहाँ पर दिन अभी दूसरा दिन है, कोई यहाँ पर नहीं आया। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई आवे और इसको देखे आन के। तकरीबन 2 फुट तो ये ज़मीन से ऊपर है और 2-2.5 फुट ज़मीन के नीचे भी। अगर ये फटेगा इस पूरे महल्ले को ख़त्म कर सकता है, तकरीबन इस पूरी वार्ड को। इतना बड़ा खतरा है इसमें। तो ये पहली बार नया बम गिरा, क्या लगता है कि जी हम ये पहली बार देखा जी। चाइनीज माल दिख रहा है और ये पहली बार गिरा जी। पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए न सिर्फ अपने हथियार बल्कि चाइना के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना लगातार इस दहशतगर्दी के लिए सपोर्ट कर रहा है। मनीष शर्मा, LOC गांव करवाड़ा, न्यूज़ 18 पुंछ। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तनकीद की। पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान मुल्क मुखालिफ है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए तो वो पाकिस्तान में हीरो बन गए और फारूक अब्दुल्ला अब चीन में हीरो बन रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला दफा 370 वापस लाना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण राजनेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है
न केवल ये चिंतनीय है अपितु ये दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। तो यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है। यह कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एनसी सदर पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कल चीन और दफा 370 के हवाले से बयान दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन की मदद से दफा 370 को बहाल किया जाएगा। रविंद्र रैना ने इस बयान पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला दिन में ख्वाब देख रहे हैं। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को दोबारा कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलके यहाँ धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलत फहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानें दी हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नज़ारा देखेंगे, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मर्दाना कमजोरी में कमजोर नसों का इलाज